वेलकम टू जीनियस साइंस लर्निंग। हमने पिछले लेक्चर में क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा इंट्रो लिया था और आज हम चीज़ों को स्पेसिफिक करके देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पे है। सबसे पहले जो ये टॉपिक है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज जो प्लांट में हो रही है आखिर ये क्यों हो रही है, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है कि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ गैसेस ये लें और एक्सचेंज ना करें, रिलीज़ ना करें। हम देखेंगे सारा कुछ कि ये क्यों होता है। और दूसरा हाउ हाउ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि ये गैसेस एक्सचेंज तो होती हैं मगर कैसे। जाहिर सी बात है ये दो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम समझ रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज तो है, हमारा जो टॉपिक है इसमें जो हम समझेंगे चीज़ें, एक तो होगा गैसेस एक्सचेंज क्यों हो रही हैं, दूसरी गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रही हैं। इसको शुरू करने से पहले मेरे ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं एक सवाल से कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज क्यों होते हैं। प्लांट्स नीड टू get exchange gases for two processes। प्लांट्स को ज़रूरत होती है गैसेस एक्सचेंज करने की दो प्रोसेस की वजह से, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स सर्वाइवल। बहुत अहम है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, मतलब इसके सिवा प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकता। वो कौन से प्रोसेस हैं? वो प्रोसेस है एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन। इसके ज़रिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट्स मेड फूड फॉर इटसेल्फ, ये एक ऐसा प्रोसेस है और इसमें सेंसेस ऑफ फूड होते हैं फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जिस प्रोसेस में, जिस अमल में किसी मॉलिक्यूल्स की सेंसेस हो, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस एक टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस आ जाते हैं। इसके बाद आता है लाइट एनर्जी रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये हमेशा प्लांट्स में होता है और ये डे टाइम में होता है क्योंकि लाइट हमेशा दिन को होती है। और इसमें फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और इसमें एक ऑर्गेनेल की, सेलुलर ऑर्गेनेल की ज़रूरत होती है। सेलुलर ऑर्गेनेल ऐसे समझिए कि सेल के टिनी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लिवर है, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। ऐसे ही सेल्स में भी ऑर्गन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। और मैं हर एक ऑर्गन्स के बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनके ब्रेकडाउन होती है और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। ये रेस्पिरेशन ऐसा समझिए आप कि ये रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। इसमें लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये हर एक, ना सिर्फ प्लांट्स पर हर एक जानदार में रेस्पिरेशन होती है। इंसान हो, जानवर हो, प्लांट हो, हर एक में। और इसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, मगर इसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। और ये हर वक्त रेस्पिरेशन कैरी ऑन होती है, चलती रहती है रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन है जिसकी वजह से हमें एनर्जी, सेल्स को एनर्जी मिलती है। इसमें क्लोरोफिल की नीड नहीं होती, मगर आर्गन की नीड होती, ऑर्गेनेल की नीड होती है। सेलुलर ऑर्गेनेल, सेलुलर ऑर्गन ऐसे समझें, टिनी ऑर्गन्स ऑफ सेल्स। वो कौन सा ऑर्गन है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वंस अगेन मैं हर एक ऑर्गेनेल पे, टिनी ऑर्गन्स ऑफ सेल पे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर बनाऊंगा, उसका फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स आप सबसे रिक्वेस्ट है वो ज़रूर देखें।
अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, जो हमारा टॉपिक है कि ये गैसेस एक्सचेंज होते क्यों हैं। हमने देखा कि गैसेस एक्सचेंज क्यों होती हैं, फॉर टू कैरी ऑन फॉर टू वाइटल प्रोसेस। वो कौन से प्रोसेस हैं? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। मगर ये होती ही क्यों हैं? कैसे कैसे होती हैं, सॉरी, कैसे होती हैं? प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा को हम सिंपली ओपनिंग कह सकते हैं। ये एक पोर्स है, ओपनिंग है एक, और कुछ भी नहीं। ये एक ओपनिंग का नाम है, एक पोर का नाम है। स्टोमेटा कहाँ पे मौजूद होता है? एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। एपी मीन्स अबो, डर्मिस मीन्स लेयर। जो लीव्स की अबो डर्मिस से लेयर है, उसमें ये ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं। और ये स्टोमेटा बनते कैसे हैं? ये स्टोमेटा बनते हैं गार्ड सेल्स से। एक सिंगल स्टोमेटा, जो सिंगल ओपनिंग है, वो दो गार्ड सेल्स मिलके बनाते हैं। और गार्ड सेल्स का अगर हम देखें कि गार्ड सेल्स हैं क्या, गार्ड सेल्स कुछ अलग सेल्स होते हैं या इसमें क्या खासियत है? गार्ड सेल्स में जो सबसे अहम चीज़ें होती हैं ना, वैसे तो सिमिलर सारे ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और राइबोसोम्स, सारा कुछ हो गया, न्यूक्लियस होगा। मगर जो बातें अहम हैं वो ये हैं कि इनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें क्लोरोफिल भी होगी। और जो उनका सेल वॉल है वो इनर थिकर होगा और आउटर थिनर और इलास्टिक होगा। उनकी कुछ रीजनिंग है, इसी वजह से क्लोरोफिल की वजह से और इसके कैरेक्टर्स ऑफ सेल वॉल की वजह से ही ये पोर्स बनते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दूसरी बात ये कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो ये पोर है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ये सारी डिपेंड करती है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। टर्जिडिटी हम कहेंगे टेंशन ऑफ गार्ड सेल्स, जो प्रेशर एक होता है उसकी वजह से, जो गार्ड सेल्स पे प्रेशर लगता है। चलें नेक्स्ट, अगर मैकेनिज्म हम देखें कि ये आखिर जो पोर्स हैं, ये ओपनिंग है, ये बनती कैसे है? ड्यूरिंग द डे टाइम हमें पता है कि गार्ड सेल्स में क्लोरोफिल होती है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। पहले ही हमने पढ़ लिया कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, फोटोसिंथेसिस होती क्लोरोफिल में है। तो और फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम होती है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के वक्त, और फोटोसिंथेसिस कब होती है? दिन को होती है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें क्या होता है? द accumulation ऑफ फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स causes एन इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। अब क्या होता है? एक वाटर और दूसरा जो दूसरे सॉल्यूट्स वगैरह हैं, और ऑफ कोर्स गैसेस तो तब होंगे जब ये ओपन होंगे। मगर जैसे ही फोटोसिंथेसिस अक्योर होगी, जैसे लाइट पड़ेगी सेल्स पे, प्लांट्स अपने रूट्स से जो फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है, वो एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। जैसे ये वाटर इस गार्ड सेल्स में आएगा, वो वाटर्स की वजह से सेल्स में टर्जिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे टर्जिडिटी इंक्रीज़ होगी तो वो गार्ड सेल थोड़े से बेंड हो जाएंगे, तो उनके बीच में, दो गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमेटा, एक ओपनिंग बन जाएगी, जिसको हम कहेंगे स्टोमेटा। अक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स को आप देखें कि वाटर के साथ जाहिर सी बात है दूसरे आयंस भी आते हैं। वो क्या करेगा? जैसे ही अक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस सॉल्यूट आएगी तो इंक्रीज इन टर्जिडिटी होगी, टेंशन इंक्रीज होगा इनसाइड द सेल। हमें पता है कि लार्ज वैक्यूल होते हैं सेल्स, प्लांट सेल्स में, जिसकी टेंशन की वजह से सेल थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इनर सेल वाल है वो इलास्टिक होता है, उस इलास्टिसिटी की वजह से वो थोड़ा बेंड होगा तो उनके बीच में एक ओपनिंग बनेगी। उस ओपनिंग को हम कहेंगे स्टोमेटा, और उस ओपनिंग की वजह से ही गैसेस एक्सचेंज होंगे, और गैसेस एक्सचेंज होंगे तो रेस्पिरेशन होगी, गैसेस एक्सचेंज होंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी। अगर हम इसको देखें कि जैसे ही टर्जिडिटी इंक्रीज होगी, इन सिंपल वे में, जैसे ही टर्जिडिटी इंक्रीज होगी
स्टोमेटा बनेंगे। जैसे ही टर्जिडिटी डिक्रीज होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वो बेंड हो गए, जो सेल बेंड कर गए थे वो नॉर्मलाइज शेप में आ जाएंगे। Thank you very much for everything, and please subscribe my channel, like and share with your friends.